ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सामवेद तीसरा अध्याय पहला खंड। हे इंद्र, आप इस जग के जड़ चेतन के स्वामी है। आप इस जग के वे जड़ चेतन के स्वामी है। आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे थनों में दूध लिए गायें बछड़ों के पास जाने के लिए उतावली रहती है, वैसे ही हम उतावले होकर आपको प्रणाम करते हैं। हे इंद्र, स्तुति करने वाले यजमान हवि दान के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप सत्य या सजन के पालनहार हैं। हम तथा दूसरे सभी शत्रु या घोड़ों से संबंधित युद्धों में मदद के लिए आपको ही पुकारते हैं। हे यजमानों, इंद्र पशु आदि बहुत प्रकार के धन वाले हैं। वे अपनी स्तुति करने वाले को बहुविध धन देते हैं। आप श्रेष्ठ धन देने वाले इंद्र की हर प्रकार से पूजा अर्चना करें। हे यजमानों, जैसे गायें बछड़ों को देखकर खुशी से रंभाती है, वैसे ही आप भी सोमरस पीने से प्रसन्न इंद्र के लिए स्तुति गाइए। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हे यजमानों, इंद्र के बहुत तेज गति वाले घोड़े हैं। वे इंद्र बहुत धनदाता है। वे बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं। हम बृहत साम गाते हुए उनको उसी प्रकार रक्षा के लिए बुलाते हैं, जैसे बच्चे अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता को बुलाते हैं। इंद्र तारनहार है। हम बुद्धि से अन्न प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे बढ़ई अपनी कारीगिरी से लकड़ी को नम्र करके पहिए को गाड़ी के अनुकूल कर लेता है, वैसे ही हम इंद्रदेव को अपनी स्तुतियों से अपने अनुकूल करना चाहते हैं। हे इंद्र, आप गाय का दूध मिलाकर तैयार किए हुए रसीले सोमरस को पीजिए। उसे पीकर आप प्रसन्न होइए। आप हमें धन देने वाले बंधु बनिए। आप हमें प्रगति की राह दिखाइए। आपकी बुद्धि हम यजमानों की रक्षा करे। हे इंद्र, आप मुझे धन देने के लिए आइए। अच्छे आचार विचार वाले हम लोगों को राह दिखाइए। वे धन दीजिए। हम गायों के इच्छुक है, हमें गोधन दीजिए। हम घोड़ों के इच्छुक है, हमें अश्वधन दीजिए। हे मरुदगणों, वशिष्ठ ऋषि आप में से छोटों को भी छोड़कर स्तुति नहीं करते हैं, अर्थात छोटों की भी स्तुति करते हैं। आज हमारे इस सोम यज्ञ में आप सभी इकट्ठे होकर सोमरस पीजिए। हे यजमानों, आप इंद्र के अलावा किसी अन्य देव की स्तुति मत करो। बेकार मेहनत मत करो। एक साथ सोम यज्ञ में बलवान इंद्र की स्तुति करो। उन्हीं के बारे में प्रार्थनाओं को बार बार उचारो। दूसरा खंड। हे यजमानों, इंद्र सदा उन्नतिशील व समृद्ध है। वे सबसे पूजित और महान बलशाली है। किसी से नहीं दबने वाले वे शत्रु नाशक है। जो यज्ञ से इंद्र को अपने अनुकूल बना लेता है, उसे कोई भी नहीं दबा सकता है। हे इंद्र, आप गले की नाड़ियों को खून निकलने पर भी बिना जोड़ने की सामग्री के ही जोड़ सकते हैं। इंद्र बहुत वैभव वाले हैं। वे कटे हुए भागों को फिर से जोड़ सकते हैं। हे इंद्र, आपके घोड़े मंत्र के प्रभाव से रथ में जुट जाते हैं। आपके घोड़ों की गर्दन पर लंबे लंबे बाल हैं। वे सैकड़ों घोड़े आपके सुनहरे रथ में जुट जाएं और सोमपान के लिए आपको यज्ञ में लाए, ये अनुरोध है। हे इंद्र, जैसे राहगीर शीघ्र ही रेगिस्तान को पार कर लेता है, वैसे ही आप भी मोर जैसे रोम वाले घोड़ों से यहाँ आइए। जाल फैलाने वाले शिकारी आपकी राह में रोड़ा नहीं अटका सके। हे इंद्र, आप बलवान व प्रकाश वाले हैं। आप अपने पूजकों की प्रशंसा करते हैं। आप धनवान हैं। आपके अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है। इसी कारण मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, आप शक्तिशाली है। आप सोमरस पीने वाले और यशवान है। आप यजमानों के हित के लिए बड़े से बड़े शत्रुओं को भी अकेले ही नष्ट कर सकते हैं। देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ में हम इंद्र को ही आमंत्रित करते हैं। यज्ञ के शुरू और समापन दोनों ही समय हम इंद्र को आमंत्रित करते हैं। धन लाभ के लिए हम इंद्र को ही आमंत्रित करते हैं। आप शीघ्र पधारिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं। हमारी प्रार्थना आपका यश बढ़ाए। यजमान अग्नि के समान पवित्र तेजस्वी व विद्वान है। वे प्रार्थनाओं से बार बार आपकी स्तुति करें।
हे इंद्र, आप हमेशा शत्रु को जीतने वाले वे धन देने वाले हैं। आपका दिया संरक्षण कभी खत्म नहीं होता। बलशाली रथ के समान ये प्रार्थनाएं आपकी ओर बढ़ रही है। ये प्रार्थनाएं मधुर और श्रेष्ठ वचनों से भरी हुई है। हे इंद्र, जैसे प्यासे घोर हिरण पानी से भरे हुए तालाब के पास जाते हैं, उसी प्रकार आप हमारी प्रार्थनाओं से भरे पूरे यज्ञ में पधारिए। काणों के यज्ञ में जल्दी से जल्दी आइए, सोमरस पीकर प्रसन्न होइए। तीसरा खंड। हे इंद्र, आप सची के पति है, आप पराक्रमी है। आप हमें संरक्षण के साथ साथ चाहे गए वरदान दीजिए तथा सौभाग्य जैसा यशस्वी धन दीजिए। हम आपकी आराधना करते हैं। हे इंद्र, आप आत्मशक्ति वाले हैं। आपने बलवान राक्षसों से भोग के साधन जीते हैं। इस धन से आप अपने पूजकों को संरक्षण दीजिए, जो आपको बार बार आमंत्रित या याद करते हैं। आप उन्हें धनवान बनाइए। हे यज्ञ करने वालों, आपका धन आपके यज्ञ है। आप मित्र वरुण और अरिमा देवता के लिए छंदबद्ध प्रार्थनाएं उनके यज्ञ शाला में विराजमान हो जाने पर गाइए। हे इंद्र, प्रार्थना करने वाले यजमान सबसे पहले आप सभी देवताओं के स्तोत्रों से माध्यम से सोमरस पीने का निवेदन करते हैं। सब ने इकट्ठे होकर आपकी आराधना की। रुद्र के पुत्र मरुत ने भी आदि पुरुष के रूप में आपकी स्तुति की। हे यजमानों, आप अपने इंद्र के लिए स्तुति करो। इंद्र वृत्तासुर के नाशक है, वे 100 धारों वाले वज्र से राक्षसों का नाश करे। हे याजकों, इंद्र के लिए व्रत शाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। यज्ञ को बढ़ाने वाले ऋषियों ने उसके सहयोग से इंद्र के लिए दिव्य ज्योति पैदा की है। हे इंद्र, हमें यज्ञ कार्य करने की शिक्षा दीजिए, जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, यानी हमें शिक्षा रूपी धन दीजिए। हम प्रतिदिन सुबह सूर्य के दर्शन करें। हे इंद्र, आप हम यज्ञ करने वालों को कभी मत छोड़िए। आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे बंधु हैं। आप हमें अपनी शरण में रखिए। आप कभी अपने आप से हमें दूर मत करिए। हे इंद्र, आप वृत्रासुर के नाशक हैं। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, वैसे ही सोमरस के साथ हम आपको नीचे झुककर नमस्कार करते हैं। पवित्र यज्ञ में सभी यजमान कुश के आसन पर बैठकर आपकी आराधना करते हैं। हे इंद्र, मनुष्यों में जो धन व 5 भूमियों का चमकावान है, वे सब हमें दीजिए। हमें आप सब प्रकार के बल भी शक्ति भी दीजिए। चौथा खंड। हे इंद्र, निश्चय ही आप वीर व मनोकामना पूरी करने वाले हैं। सोम यज्ञ करने वाले यजमानों ने अपनी रक्षा के लिए आपको बुलाया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपकी प्रसिद्धि पास भी है और बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। हे इंद्र, आप वृत्रासुर नाशक हैं। आप हमारे पास हो चाहे दूर, पर हम सोम यज्ञ करने वाले यजमान आपको आमंत्रित करते हैं। हम गर्दन पर सुंदर बाल वाले घोड़ों के समान अपनी श्रेष्ठ स्तुतियों से आपको बुलाते हैं। हे यजमानों, आप अपने हित के लिए इंद्र की स्तुति करें। वे राक्षसों को जीतने वाले हैं, वे सोमरस से खुश होने वाले हैं, वे यशस्वी वीर वे बुद्धिमान है। आप ऐसे इंद्र की जैसे भी हो विशेष स्तुति करो। हे इंद्र, आप धनवान यजमानों को और मुझे तीनों ऋतुओं में सुखदायी कल्याणकारी 3 मंजिला घर दीजिए। इन्हें पाने के लिए हमें शस्त्रों का प्रयोग न करना पड़े। हे यजमानों, जैसे सारी किरणें सूर्य के सहारे रहती है, वैसे ही सारा संसार इंद्र के सहारे है। हम भी उन्हीं के सहारे हैं। जैसे पिता के धन में संतान की भागीदारी होती है, वैसे ही इंद्र के धन में हमारी भागीदारी हो। इंद्र उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले को बल से भाग प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप चिरायु है। आपके प्रति श्रद्धा के बिना मनुष्य उस श्रेष्ठ अन्न को नहीं पा सकता, जो इंद्र को पाने के लिए अपनी स्तुतियों के घोड़े नहीं जोड़ता है। इंद्र भी उस यज्ञ में जाने के लिए हरि तथा अन्य घोड़ों को नहीं जोड़ते। हे इंद्र, युद्धों में सहायता के लिए आपको बुलाया जाता है। आप हमारी प्रशंसा प्रार्थनाओं से सुशोभित होते हैं। आप वृत्रासुर नाशक है। आपके धनुष की प्रत्यंचा अविनाशी है। आप तीनों समय की संज्ञाओं की प्रार्थनाओं को शोभित कीजिए। हे इंद्र, आप निम्न मध्यम और उत्तम सभी तरह के धनों के अकेले स्वामी है।
आप जब गाय आदि अपने यजमानों को दान करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हे इंद्र, आप पहले कहाँ चले गए थे? आप इस समय कहाँ हैं? आप बहुत जगह रमते घूमते रहते हैं। आप राक्षसों का नाश करने वाले हैं। हमारे यजमान प्रार्थना गाने में कुशल है, वे आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हमने कल भी आपको सोमरस भेंट किया था, हम आज भी यज्ञ में आपको सोमरस भेंट करते हैं। हे यजमानु, आप स्तोत्र गाकर इंद्र की शोभा बढ़ाइए। 5वां खंड। हे इंद्र, आप मनुष्यों के राजा हैं, आपके रथ की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। आप शत्रुओं की सेना और वृत्रासुर को मारने वाले हैं। हम सर्वश्रेष्ठ इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, जिससे हम डरे आप उसी से हमें निडर बनाइए। हमें अभय दान दीजिए। हमारे शत्रुओं को और हमें मारने वालों को आप नष्ट कीजिए। हे इंद्र, आप घर के स्वामी हैं। हमारे घर के खंभे वे सोम यज्ञ करने वालों का शरीर मजबूत हो। सोम पीने वाले राक्षसों की बहुत सी नगरियां उजाड़ने वाले इंद्र, हम ऋषियों के मित्र हों। हे इंद्र, आप प्रेरणा देने वाले, बहुत तेजस्वी, अदिति के पुत्र वे बहुत बलशाली है। हम सच कहते हैं कि आप बहुत महान हैं। हे इंद्र, जो आपको अपना मित्र बना लेता है वे बहुत सुंदर रूप वाला हो जाता है, वे बहुत घोड़ों वाला हो जाता है, वे बहुत रथों वाला हो जाता है, वे बहुत गायों वाला हो जाता है, वे बहुत अन्न धन वाला हो जाता है। वे सदा अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से तैयार होकर सभा में जाता है। हे इंद्र, स्वर्गलोक 100 गुना हो जाए तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। भूमि लोक, पृथ्वी लोक 100 गुना हो जाए तो भी आपके समान नहीं हो सकता। हे वज्रधारी इंद्र, 100 सूर्य भी आपको प्रकाशित नहीं कर सकते। बाद में होने वाले भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, यानी आपके समान कोई कुछ नहीं है। आप ही सबसे बड़े हैं। हे इंद्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं से मनुष्य आपको सहायता के लिए बुलाते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अनु और तुर्वस के लिए स्तुति से आपको बुलाया जाता है। हे इंद्र, आप सबको बसाने वाले हैं। आपको कौन डरा सकता है? आपके प्रति जो यजमान श्रद्धालु होता है वे दुख से पार होने पर भी हवि देने की इच्छा रखता है। हे इंद्र, हे अग्नि, बिना पैरों वाली उषा पैरों वाली जनता से पहले आ जाती है। सिर न होने पर भी जीभ से सबको प्रेरणा देती हुई एक दिन में 30 मुहूर्तों को पार कर जाती है। हे इंद्र, हमारी यज्ञशाला बहुत नज़दीक पास है। आप बुद्धिमानों और रक्षा की इच्छा रखने वालों के साथ पधारिए। आप बहुत सुखदायी है, आप बहुत शांतिदायी व बंधु है। आप अवश्य पधारिए। 6वां खंड। हे इंद्र, आप बूढ़े नहीं होते। आप शत्रुओं को मारने वाले हैं। आप जल्दी विजय पाने वाले हैं। आप बहुत तेज गति वाले हैं। आप जल्दी यज्ञ में जाने वाले हैं। आप अच्छे रथ चलाने वाले हैं। आप जल को बढ़ाने वाले हैं। हे यजमानु, ऐसे इंद्र को आप अपनी रक्षा के लिए बुलाइए। हे इंद्र, यज्ञ करने वाले भी आपको हमसे दूर नहीं कर सके। आप दूर रहकर भी हमारे पास जल्दी आइए। आप यही रहकर हमारी स्तुतियाँ सुनिए। हे यज्ञ करने वालों, वज्रधारी इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ो। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पुरोडास भोग पकाइए बनाइए। यजमान की प्रसन्नता के लिए इंद्र स्वयं हवि ग्रहण करते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं का वध करने वाले हैं। आप सबको देखने वाले हैं। हम स्तुतियों से आपको बुलाते हैं। आप क्रोध वाले, बहुत धन वाले वे सज्जनों के पालक हैं। आप युद्ध में हमारा यश बढ़ाइए। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने कर्म को ही धन मानने वाले हैं। आप अपनी शक्ति से दिन रात हमारी इच्छाएं पूरी कीजिए। आपका दान कभी कम नहीं होता। आपके ही दान की तरह हमारे दान भी कभी कम नहीं हो। जब कभी हविदाता यजमान के लिए मनुष्य प्रार्थना करे तब विशेष रक्षा करने वाली प्रार्थनाओं से वरुण देवता की स्तुति करे। वे वरुण पापों को दूर करने वाले, वे अनेक प्रकार के कर्मों को धारण करने वाले हैं। हे इंद्र, आप इस यज्ञ में मेहमान बनने वाले हैं। आप सोमरस पीकर प्रसन्न होकर हमारी गायों की रक्षा कीजिए। आप हरि नामक घोड़े को रथ में जोतते हैं। आप वज्र धारण करने वाले, सुंदर हित साधने वाले और सुनहरे रथ वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारे दोनों ही प्रकार के वचन
पास आकर सुनिए, सबकी प्रार्थना सुनकर पधारिए और प्रसन्न होइए। हे इंद्र, आप बलवान व धनवान है, सोमपान के लिए आप यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं, बहुत से धन के बदले भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। 1000 के बदले भी आपको नहीं बेचा जा सकता, अपार धन के बदले भी आपको नहीं बेचा जा सकता। हे इंद्र, आप हमारे पिता से भी ज़्यादा धन वाले हैं, पालन न करने वाले हमारे भाई से भी ज़्यादा धनवान है और हमारी माँ के समान है। मुझे धनवान, अनवान और यशवान बनाइए। 7वां खंड। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं, आप दही मिलाकर तैयार किए गए इस सोमरस को पीने के लिए अपने घोड़े से यज्ञ मंडप में पधारिए। हे इंद्र, आपकी प्रसन्नता के लिए खास तौर से साफ करके मधुर सोमरस को तैयार किया है। आप हमारी प्रार्थना की वाणी को सुनिए, आप हमें मनचाहे फल दीजिए। हे इंद्र, आप उस गाय के समान शोभा पा रहे हैं जो बहुत दूध देने वाली है, जिसकी चाल प्रशंसा करने योग्य है, जो आसानी से दूधने योग्य है, जो विशेष लक्षणों वाली है, जिसके स्तनों से दूध की कई धाराएं बहती है। आप शीघ्र पधारिए। हे इंद्र, बड़े बड़े पर्वत भी आपको नहीं डिगा सकते। हम पूजकों को जो धन देते हैं, उस धन को कोई नहीं रोक सकता। हे इंद्र, सोम यज्ञ में एक ही जगह सोमरस पीने वाले आपको कौन नहीं जानता है। आप कितना अन्न धारण करने वाले हैं, ये भी कौन जानता है। सोमरस पीकर प्रसन्न होने वाले इंद्र अपने बल से शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर देते हैं। हे इंद्र, आप यज्ञ में विघ्न डालने वालों को दंड देते हैं, आप दुष्टों को दंड दीजिए। आप धनवान हैं, आप हमारे घरों में सोमरस बढ़ाइए। त्वष्टा देवताओं के लिए शिल्पी कारीगरी है, पर्जन्य देव बरसात के स्वामी है। ब्रह्मणस्पति देवता अपने बेटों और भाइयों के साथ हमारी रक्षा करे। देवताओं की माता अदिति हमारी रक्षा करे। अदिति दुख दूर करने वाली और रक्षा करने वाली हमारी स्थितियों से हम पर कृपा करें। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, आप हवि देने वाले यजमान पर कृपा रखते हैं। आप प्रकाशमान है, आपकी कृपा हमें प्राप्त होती है। हे इंद्र, आप वत्रासुर का नाश करने वाले हैं, आप अपने हरि नामक घोड़े को रथ में जोतिए। आप धनवान व बलवान हैं, आप सुंदर मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक से यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आप वज्र धारण करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले यजमानों ने आपको आज भी और पहले भी सोमरस भेंट किया है। आप यज्ञ मंडप में पधारिए, स्तोत्र पढ़ने वाले यजमानों के स्तोत्र सुनिए। अंधेरे 8वां खंड। अंधेरे को दूर करके आती हुई सूर्य की पुत्री उषा सबको दिखाई दे रही है, वे अपने प्रकाश से घनघोर अंधेरों को दूर कर देती है। हे अश्विनी कुमारों, प्रकाश चाहने वाले यजमान आपको बुलाते हैं, मैं भी कर्म को धन मानने वाले आपको बुलाता हूँ। हम अपनी रक्षा के लिए आप दोनों को बुलाते हैं, हम आप दोनों को तृप्त प्रसन्न करने के लिए बुलाते हैं। आप स्तुति करने वाले हर एक यजमान के पास पधारते हो। हे अश्विनी कुमारों, आप प्रकाश वाले हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाला कौन आपको प्रकाशित कर सकता है। जो यजमान आपके लिए पत्थरों से सोम कूट कूट कर थक जाता है, वे राजा के समान इच्छा अनुसार भोग करने वाला होता है। हे अश्विनी कुमारों, आपके लिए होने वाले यज्ञों में यह मीठा सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस हमने एक दिन पहले तैयार किया है, आप इसका सेवन कीजिए। आप हवि देने वाले यजमानों के श्रेष्ठ धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शेर के समान शक्तिशाली है, आप भरण पोषण करने में समर्थ है। हम आपको यज्ञ में सोमरस प्रदान करते हैं। हम विजय दिलाने वाली प्रार्थना से आपसे याचना करते हैं, आप हम पर गुस्सा मत कीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने स्वामी से याचना नहीं करता है। हे पुरोहित, आप सोमरस को जल्दी तैयार कीजिए। इंद्र जल्दी सोमरस पीना चाहते हैं, उन्होंने अपने घोड़े रथ में जोत लिए हैं। वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र पहुँच भी गए। हे इंद्र, आप सब से बड़े हैं, आप सब ओर से लाकर श्रेष्ठ धन मुझ तुच्छ मनुष्य को प्रदान कीजिए। आप धनवान हैं और युद्ध में सहायता के लिए बुलाने योग्य हैं। हे इंद्र, आप जितने धन के स्वामी हैं, हम भी उतने धन के स्वामी हो जाए। आप धन देने वाले हैं, स्तुति करने वालों को धन देने की इच्छा है, पापियों को धन देने की इच्छा नहीं है।
हे इंद्र, आप युद्धों में शत्रुओं का नाश करते हैं, आप शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले हैं, आप प्राकृतिक विपत्तियों का नाश करने वाले हैं, आप हमारे शत्रुओं के लिए आपत्तियां पैदा करने वाले हैं, आप दुष्टों के नाशक हैं। हे इंद्र, स्वर्ग लोक में आपकी प्रतिष्ठा है, पूरी पृथ्वी का कण कण भी आपको घेर नहीं सकता, व्याप्त नहीं कर सकता, आप पूरे संसार को व्याप्त करने में समर्थ है। 9वां खंड। हमने तेजस्वी गाय के दूध से सोमरस तैयार किया है, ऐसा सोमरस इंद्र को स्वभाव से ही बहुत पसंद आता है। आप इस सोमरस को पीकर मस्त हो जाइए, प्रसन्न होइए, हमारी प्रार्थनाओं पर खास तौर से ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपको बैठाने के लिए हमने खास यज्ञ वेदिका तैयार की है, आप मरुतों के साथ पधारिए, आप सब उस स्थान पर विराजिए, आप हमारे रक्षक व हमारे पालक हैं, आप हमें कई तरह के धन दीजिए, आप सोमरस पीकर प्रसन्न होइए। हे इंद्र, आपने बादलों का जल निकालने के लिए खास तौर पर दरवाजों को, रास्तों को बनाया है, जिससे बादलों को भेद कर पानी पाया जा सके। आप पानी के रास्ते की सब बाधाओं को दूर करते हैं, आपकी कृपा से बहुत जलधाराएं बह रही है, आपने राक्षसों का नाश किया है। हे इंद्र, आप बहुत धन देने वाले हैं, सोमरस निचोड़ने वाले यमराज आपकी स्तुति करते हैं, पुरोडास पकाने वाले यजमान आपकी स्तुति करते हैं, आप हमें हमारा चाहा गया धन दीजिए, हम आपसे शक्ति पाकर बहुत धन पाते हैं। हे इंद्र, आप बहुत धनवान हैं, हम धन बल की कामना करते हैं, अतः आपका दाहिना हाथ ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि आप गऊ के स्वामी हैं, आप हमें हमारी इच्छा पूरी करने वाले अनेक धन दीजिए। हे इंद्र, युद्ध और संकट के समय में युद्ध करने वाले मनुष्य युद्ध में आपको सहायता के लिए बुलाते हैं, आप शूरवीर व धनदाता है, आप गायों और पशुओं के बारे में हमें पहुंचा दीजिए ताकि हम अन्न धन व बल तीनों का लाभ पा सके। अच्छे पंखों वाली चिड़िया के समान यज्ञ से प्रेम रखने वाली सूर्य की किरणें इंद्र तक पहुंचती है। हे इंद्र, आप अब अंधेरे को दूर कीजिए, आप आंखों को प्रकाश से भर दीजिए, आप रस्सी से बंधे हुए के समान हमको उन बंधनों से छुड़ाइए। हे सूर्य, आप पक्षी की तरह आकाश में उड़ने वाले हैं, आप वेग वाले हैं, आप सबका पालन पोषण करने वाले हैं, वरुण के दूत हैं, आपको लोग मन से स्नेह करते हैं, चाहते हैं, आपको लोग अग्नि के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में पक्षी की तरह उड़ते हुए देखते हैं। वेन गंधर्व पैदा हुए, उन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ब्रह्म तेज का उपदेश किया, उस तेज से सबको प्रकाशित किया, उन्होंने खास तौर पर उस तेज को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जो पैदा हो चुके और जो पैदा होंगे उन सब का कारण भी वही ब्रह्म तेज है। हे इंद्र, आप महान वीर व बलवान हैं, आप जल्दी काम करने वाले हैं, आप पूजनीय व वज्रधारी हैं, आपके लिए यजमान बहुत सी सुखदायी स्तुतियाँ गा रहे हैं। 10वां खंड। इंद्र को सभी प्रिय हैं, उन्होंने शत्रुओं द्वारा आक्रमण किए जाने पर उन फिर से आक्रमण करके उनकी सेना को हरा दिया। उन्होंने कृष्णासुर को भी हराया। कृष्णासुर बहुत तीव्र गति वाला था, उसने 10,000 सैनिकों को साथ लेकर उन पर हमला किया। कृष्णासुर सभी के लिए दुखदायी था। अंशुमती नदी के तट पर उसने सभी को आकृष्ट करके अपने चंगुल में फंसा लिया था। उन्होंने इतने शक्तिमान कृष्णासुर को भी हरा दिया। हे इंद्र, सभी सहायक देवतागण वृत्रासुर से डरकर आपका साथ छोड़कर चले गए। उन सब के चले जाने पर आपने मरुदगणों की मित्रता के कारण उनके सहयोग से दुश्मनों की सेना को हराया। हे यजमानों, इंद्र युद्ध में वीरता दर्शाते हैं, वे शत्रुओं की सेना को हराने वाले हैं। उनकी कृपा से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। आप उनकी काव्य महिमा देखिए, जो आज मरी हुई सी लगने पर भी कल फिर जी जाती है, अर्थात उनकी महिमा अमिट है। हे इंद्र, आपका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात आप अजात शत्रु है। आप उत्पन्न होते ही वृत्रासुर आदि 6 राक्षसों के दुश्मन हो गए। अपने अंधकार से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को बचाया। आपने दोनों लोकों को प्रकाश युक्त बनाया। आपने ही दोनों लोकों को स्थिरता दी। आपने ही दोनों लोकों को सुंदर बनाया है। हे यजमानों, अच्छे कर्मों के कारण सभी जगह इंद्र की सराहना होती है। वे वृत्रासुर शत्रु
वे वृत्रासुर वे शत्रु विनाशक है, उनकी स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा है, वे बलवान है, वे युद्ध में स्थिर रहते हैं, वो वज्रधारी और दुष्ट नाशक है, वे विजयदाता है। हम भी उनकी महिमा की सराहना करते हैं। हे यजमानों, इंद्र महान कार्य करने वाले और प्रसिद्ध है। आप उनको सोमरस चढ़ाते समय उत्तम स्तोत्रों से उनकी उपासना कीजिए। वे उपासकों की इच्छा पूरी करते हैं, वे उपासकों का कल्याण करते हैं। हे यजमानों, इंद्र अन्नदाता, उत्साही, वे भगवान, वे उत्तम वीर है। वे हमारी प्रार्थना को बहुत गौर से सुनते हैं। वे शत्रुओं के संचित धन को जीत लेते हैं। वे शत्रु नाशक है, हम उनकी सहायता चाहते हैं, हम इसलिए उनका आह्वान करते हैं। हे वशिष्ठ ऋषि, आप इंद्रियों को जीतने वाले हैं, वे यशवर्धक है, वे उपासकों की प्रार्थना ध्यान से सुनते हैं, हम उनसे अन्न चाहते हैं। आप यज्ञ में उनकी महिमा वर्णित करने वाली प्रार्थनाएं पढ़ने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, इंद्र अंतरिक्ष में देदीप्यमान है, वे अपने वज्र से यजमानों के लिए मीठा जल भेजते हैं, बरसाते हैं। वही जल पृथ्वी पर गायों में दूध और औषधि में गुणकारी रस के रूप में हम सभी को प्राप्त होता है। हे यजमानों, हम अपने कल्याण के लिए ताक्षर्य गरुड़ का आह्वान करते हैं। वे देवदूत और बलवान हैं, वे युद्धों में हमारा भला कर सकते हैं। वे शत्रु जीत वे अबाध गति वाले हैं, वे बहुत तेज गति से उड़ने में समर्थ है। हे यजमानों, हम अपने कल्याण के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। वे हमारे त्राता, रक्षक, सहायक, शक्तिशाली, वे सक्षम है। वे बहुत से उपासकों द्वारा स्तुत्य, उपासना योग्य और धनवान है। वे हवि के अन्न को ग्रहण करने की कृपा करें। हे यजमानों, इंद्र हाथ में वज्र धारण करते हैं, वे वेगशील है, वे रथ पर विराजमान है, वे अपनी दाढ़ी मूंछों से शत्रुओं को डराने वाले, वे उपासकों को धन वैभव प्रदान करने वाले हैं। हे यजमानों, इंद्र शत्रुओं के जत्थों के नाशक है, उन्हें भयभीत करने वाले हैं। इंद्र बहुत शक्तिमान है, वे वज्रधारी, वत्रनाशक, अन्नदाता, वे यजमानों को धन देने वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपकी कृपा से हम शत्रुओं को हरा सके। हम शत्रुओं को मारने के इच्छुक हैं, हम मार्ग अस्त्र शस्त्र के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, हम दृढ़ निश्चय वाले हैं। हे इंद्र, यजमान युद्ध में सहायता के लिए आपको पुकारते हैं, आप उनकी पुकार सुनते हैं। आप अस्त्र शस्त्र वाले योद्धाओं के बुलाने पर उनकी सहायता करते हैं। जल वर्षा के लिए आपसे ही निवेदन किया जाता है, ब्राह्मण गण आपको ही हवि समर्पित करते हैं। हे इंद्र, आप पर्वतवासी, विशाल रथ वाले एवं उपासना योग्य है, अच्छी संतान यजमान आपको हवि भेंट करते हैं। आप उस हवि का भोग लगाते हैं, आप उस हवि से प्रसन्न होते हैं। आप हमारी प्रार्थना से और यशस्वी बनिए, आप हमें अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपने अपने सामर्थ्य से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को उसी तरह घेर रखा है जैसे लोहे की पट्टी चारों ओर से पहियों को घेरती रहती है। हमारी प्रार्थनाएं अंतरिक्ष से जल बरसाने की सामर्थ्यता रखती है। हे इंद्रदेव, आप अंतरिक्ष में मौजूद है, हम आपके मित्र हैं, हम उत्तम प्रार्थनाओं से आपका आह्वान करते हैं। आपके प्रभाव और कृपा से हमें पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। हे इंद्र, आपके अलावा आपके रथ में इन घोड़ों को जोत सकने की किसकी सामर्थ्य है? आपके घोड़े रथ की दूरी की सहायता से गति पाते हैं, क्षमतावान है। आप शत्रुओं पर क्रोध करने वाले वे सुखदायी है। आपके घोड़ों का वृत्य भरण पोषण करने वाला जीवन धारण करता है। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, गाने वाले आपके गुण गाते हैं, मंत्रों से आपका आह्वान करते हैं। ब्रह्मा नामक ऋतिक वैसे ही स्वर साध कर आपकी उपासना करते हैं जैसे बांस के ऊपर नट अपने आप को साधते हैं। हे इंद्र, आप श्रेष्ठ रथ पर विराजमान है, आप श्रेष्ठ योद्धा, अन्न व बल के स्वामी है, आप सज्जनों के रक्षक है। हमारी सारी प्रार्थना आपका गुणगान करती है। हे इंद्र, आप अजर व अमर व प्रसन्नदायी है। सदन में परिष्कृत सोमरस आपकी ओर बढ़ रहा है, आप उसे स्वीकारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान वे विलक्षण है, हमारे पास ऐसा कोई धन नहीं है जो हम आपको भेंट कर सके। आप खुले हाथों से हमें भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, तिरक्षी ऋषि आपकी उपासना कर रहे हैं,
आप उनकी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। आप महान है, आप हमें धनवान, गोवान व श्रेष्ठवान, वीर्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बलवान, शत्रुजीत एवं अंतरिक्ष को सूर्य की तरह प्रकाशित करने वाले हैं। सोमरस आपको भी अपार शक्ति से भर दे। हे इंद्र, आप तेजोमयी है। आप घोड़ों की सहायता से कर्ण ऋषि की प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर पधारिए। आपको हमारे लोक में भी सुख मिलेगा। आप कुछ समय यही वास करने के लिए पधारिए। हे इंद्र, आप उपासना के योग्य है। सोमयज्ञ में हमारी प्रार्थना वैसे ही आपके पास पहुंचती है जैसे गाय झटपट अपने बच्चों के पास पहुंचती है और योद्धा रथ पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। हे इंद्र, आप जल्दी आइए। हम शुद्धता से साम और यजुर्वेद के मंत्र पढ़कर आपकी उपासना कर रहे हैं। हम बल बढ़ाने वाला मंत्रों से शुद्ध किया और गाय के दूध में मिला हुआ सोमरस आपको भेंट कर रहे हैं। वे सोमरस आपकी प्रसन्नता बढ़ाए। हे इंद्र, आप शक्तिमान, सुंदर एवं प्रकाशमान है। उपासकों की आहुति आपको आनंद देने वाली हो। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। राम।